क्या आप तैयार हैं तुमसे तुम तक के उस धमाकेदार ट्विस्ट के लिए जो आर्य और अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला है। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव टीवी अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक बेहद इमोशनल और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो दिल को छू जाएंगे। अब तक जो सवाल, जो शक और जो अधूरी बातें चल रही थीं, उन सब पर से धीरे धीरे पर्दा उठने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आर्य अब अनु को वो सच बताने वाला है जिसे वो अब तक अपने दिल में दबाए बैठा था। वो सच है राजनंदिनी का, उसका अतीत और उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। कहानी की शुरुआत होती है आर्य की खराब तबीयत से। आर्य काफी समय से अपने तनाव और उलझनों की वजह से खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा है। उसकी बीपी की दवाइयां भी वो अक्सर लेना भूल जाता है या जानबूझकर नहीं लेता। अनु ये सब देखती है और परेशान हो जाती है। उसे आर्य की फिक्र सताने लगती है। वो आर्य से प्यार करती है और यही वजह है कि वो उसकी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी चिंता में अनु जबरदस्ती आर्य को बीपी की दवाई देती है। लेकिन यहीं से घर में एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। मीरा, जो पहले से ही अनु को पसंद नहीं करती, मौके का फायदा उठाती है। वो अनु पर ताना मारते हुए कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर आर्य की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मीरा की बातों से अनु अंदर से टूटने लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। वो खुद को ही दोषी मानने लगती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। इसी बीच झंडे भी मीरा का साथ देता है। वो भी अनु को ही जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस राजनंदिनी के बारे में बात मत किया करो। तुम्हारी इसी जिद और सवालों की वजह से सर की तबीयत बिगड़ गई है। झंडे की बातें सुनकर अनु और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और उससे मिलने में इतना डर क्यों। अगर आपको भी लग रहा है कि अनु के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। इन सब बातों के बाद अनु के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि अगर वो सच जानने की कोशिश नहीं करेगी तो ये सवाल उसे पूरी जिंदगी परेशान करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो सच तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। वो राजनंदिनी से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, उससे माफी मांगना चाहती है। इन्हीं उलझनों के साथ अनु अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात करती है। अनु अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है। दोस्त की बातें सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि उसे इन अमीर लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अनु को समझाने की कोशिश करती है कि शायद आर्य और उसका परिवार उससे कुछ छुपा रहे हैं। दोस्त कहती है कि तुझे इतना साफ धोखा दिया जा रहा है और फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अनु इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि आर्य ऐसा नहीं हो सकता। एक पल के लिए वो सर पर शक कर सकती है, लेकिन उसकी माँ पर उसे पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आपको भी अनु की मासूमियत पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इसी बीच घर में एक नया मौका आता है जब माँ अनु को कॉल करती हैं। वो अनु से कहती हैं कि घर में माता रानी की चौकी रखी गई है और वो चाहती हैं कि अनु भी इसमें शामिल हो। अनु इस न्योते को भगवान का इशारा मानती है। उसे लगता है कि शायद यही मौका है जब वो सच के और करीब जा सकेगी। वो बिना देर किए वहां पहुंच जाती है। चौकी के माहौल में भक्ति और शांति होती है, लेकिन अनु का मन अभी भी बेचैन रहता है। आर्य भी वहां मौजूद होता है और वो अनु को देखकर कुछ समझ जाता है। आर्य को महसूस होता है कि अनु के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। वो अनु से बात करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ किसी वजह से आई हो। क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई सवाल है? आर्य के इस सवाल पर अनु थोड़ी देर चुप रहती है। फिर वो हिम्मत जुटाकर सच बोल देती है। वो कहती है कि हाँ, उसके मन में एक सवाल है और वो उसी का जवाब जानने आई है। वो आर्य से कहती है कि बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे राजनंदिनी जी से मिलवा दीजिए। वो उनसे बात करना चाहती है, उनसे माफी मांगना चाहती है। वो मानती है कि उसने आर्य और राजनंदिनी के रिश्ते के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि उसे कभी आर्य पर अपना हक नहीं जताना चाहिए था, फिर भी वो इतने समय से ऐसा करती रही। अब वो बस एक मौका चाहती है ताकि वो दिल से माफी मांग सके। अनु की ये मासूम अपील आर्य के दिल को तोड़ देती है। अगर आपको लग रहा है कि अब सच सामने आना ही चाहिए तो कमेंट में सच जरूर लिखिए। आर्य गहरी सांस लेता है और बहुत भारी दिल से कहता है कि वो उसे राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता, ना आज न कभी।
ये सुनकर अनु हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आर्या ऐसा क्यों कह रहा है। वो बार बार विनती करती है, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे उनसे सॉरी बोलना है, मैंने बहुत गलत किया है। लेकिन आर्य का चेहरा और भी उदास हो जाता है। आखिरकार आर्य वो सच बोल देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है, इसी वजह से वो अनु को उनसे नहीं मिलवा सकता। ये कहते हुए आर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दर्द, उसका टूटना साफ नजर आता है। इस सच को सुनते ही अनु को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या कहे और क्या करे। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालती है और आर्य को संभालने लगती है। वो आर्य के पास खड़ी रहती है, उसे सहारा देती है। यहाँ दोनों के बीच बेहद क्यूट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होंगी। अगर आप इस इमोशनल सीन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना मत भूलिए। यहीं खत्म होता है पहला हिस्सा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस सच के बाद अनु क्या फैसला लेती है और क्या यही सच आर्य और अनु को और करीब ले आएगा या उनके रिश्ते में नई मुश्किलें खड़ी करेगा। अगला हिस्सा पाने के लिए तैयार रहिए। अब आगे कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। राजनंदिनी की सच्चाई सामने आने के बाद अनु और आर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आर्या और अनु की जोड़ी कैसी लगती है। राजनंदिनी की मौत की सच्चाई सुनते ही अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से वार कर दिया हो। अब तक वो खुद को दोषी मान रही थी। उसे लग रहा था कि वो आर्या और राजनंदिनी के रिश्ते के बीच में आ गई है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि राजनंदिनी तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वो बार बार यही सोचती रहती है कि उसने बिना पूरा सच जाने आर्या पर शक किया, उसे गलत समझा और अपने मन में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली। अनु धीरे धीरे आर्या के पास आती है और बहुत ही टूटे हुए अंदाज में उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं उस दिन आपसे खुलकर बात कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। अनु की ये बातें सुनकर आर्या का दिल और भी भर आता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुकते। यहाँ एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल सीन देखने को मिलता है, जब अनु आगे बढ़कर आर्या को गले लगा लेती है। ये गले लगना सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, बल्कि ये दो टूटे दिलों का मिलना होता है। आर्या को पहली बार महसूस होता है कि कोई उसके दर्द को सच में समझ रहा है। वो भी अनु को कसकर पकड़ लेता है, जैसे बरसों का बोझ आज हल्का हो गया हो। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल सीन पसंद आते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। आर्या फिर अनु को बताता है कि राजनंदिनी उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। उसके साथ उसका रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चे प्यार का था। राजनंदिनी की मौत के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलापन हमेशा उसके साथ रहा। इसी डर की वजह से वो अनु को पूरा सच नहीं बता पा रहा था। उसे डर था कि अगर अनु को सब पता चल गया तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अनु ये सब सुनकर और भी भावुक हो जाती है। वो आर्या से कहती है कि अब उसे सब समझ आ गया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप भी खुश रहने के हकदार हैं। अनु की ये बातें आर्या के दिल को गहराई से छू जाती हैं। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब आर्या और अनु को साथ होना चाहिए, तो कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर डालिए। इस सच्चाई के बाद अनु के मन से सारे शक खत्म हो जाते हैं। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास बचता है, और वो है आर्या के लिए सच्चा प्यार। उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को इतना चाहा, वही इंसान उसके लिए सही है। वो ठान लेती है कि अब वो किसी की बातों में नहीं आएगी और अपने दिल की सुनेगी। दूसरी तरफ आर्या भी अब खुद को रोक नहीं पाता। वो अनु से खुलकर अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। वो अनु से कहता है कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनु ये सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो शर्माते हुए आर्या की तरफ देखती है।
आर्या आगे बढ़कर बहुत ही सच्चे और साफ शब्दों में कहता है कि वो अनु से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर अनु का दिल खुशी से भर जाता है। वो बिना किसी हिचक के आर्या के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। अगर आप भी इस प्रपोजल सीन को देखने के लिए बेसब्र है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ही आर्या और अनु के रिश्ते की खबर घर वालों तक पहुंचती है, वैसे ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अनु के पापा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आर्या अनु के लिए सही नहीं है। वो आर्या के अतीत को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और इसी वजह से वो इस शादी के लिए मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु की माँ धीरे धीरे सच्चाई समझने लगती हैं। वो देखती हैं कि अनु और आर्या एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। माँ को लगता है कि अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करना गलत होगा। आखिरकार वो अनु का साथ देने का फैसला करती हैं और पापा को भी समझाने की कोशिश करती हैं। आर्या भी हिम्मत नहीं हारता। वो खुद अनु के घर जाकर रिश्ते की बात करता है। वो पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ सबके सामने अपनी बात रखता है। वो बताता है कि उसका अतीत क्या था और वो अनु के साथ अपना भविष्य कैसे देखता है। उसकी ईमानदारी और सच्चा प्यार धीरे धीरे सबका दिल जीतने लगता है। अगर आपको चाहिए कि अनु और आर्या की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए तो कमेंट में शादी जरूर लिखिए। आने वाले ट्रैक में ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन अनु और आर्या का प्यार इतना मजबूत होगा कि वे हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। सिद्धि माता का आशीर्वाद भी उनके साथ होगा, जिसकी वजह से हर बाधा धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। आखिरकार वो दिन भी आएगा जब अनु और आर्या की शादी होगी। दोनों की आंखों में खुशी होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी और दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार होगा। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होगी, बल्कि दो टूटी हुई जिंदगियों का एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा, प्यार और ट्विस्ट सब कुछ देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आगे की कहानी कैसी लग रही है।